ला रहे हो? जानते नहीं, जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहां शरीफ आदमी नहीं आया करते। दोस्तों, नरगिस दत्त का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम फातिमा राशिद था, लेकिन उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर नरगिस कर लिया। नरगिस दत्त एक मशहूर भारतीय अभिनेत्री थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1935 में आई फिल्म तलाशे हक से की थी। नरगिस दत्त को साल 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया के लिए अकेडमी अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। साल 1967 में आई फिल्म रात और दिन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नरगिस दत्त ने साल 1958 में अभिनेता सुनील दत्त से शादी की थी। शादी से पहले नरगिस ने हिंदू धर्म अपना लिया था और अपना नाम निर्मला दत्त रख लिया था। उन्होंने बॉलीवुड में मदर इंडिया, आवारा, श्री 420 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। नरगिस की एक फिल्म मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी शानदार अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते थे। इसी अवसर पर जानिए दिग्गज अभिनेत्री नरगिस दत्त के जीवन के बारे में कुछ अनसुनी बातें। नरगिस दत्त का असली नाम फातिमा रशीद था। उनके पिता अब्दुल रशीद, जो पहले एक ब्राह्मण हुआ करते थे, उनका मूल नाम मोहन चंद उत्तम चंद था और वह मूल रूप से पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में एक धनी व्यक्ति थे। बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनकी माता जगदन बाई थी, जो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी और भारतीय सिनेमा से भी जुड़ी हुई थी। फिल्म मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी। आग में फंसी अभिनेत्री नरगिस को अभिनेता सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। इसके बाद दोनों के बीच प्यार परवान पर चढ़ा और 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। विवाह के बाद ही नरगिस दत्त ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था और अपने परिवार को संभालने में लग गई थी। इन दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा अभिनेता संजय दत्त और 2 बेटियां नम्रता और प्रिया दत्त है। संजय दत्त भी अपने माता पिता की तरह ही बॉलीवुड में एक सफल अभिनेता है। नम्रता ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से शादी की। वहीं प्रिया दत्त कांग्रेस की सदस्य है। 2 बार कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंच चुकी है। नरगिस दत्त ने 6 वर्ष की उम्र में तलाशे हक 1935 नामक फिल्म में बाल कलाकार की भूमिका निभाई। इसी फिल्म में उनका नाम बेबी नरगिस पड़ा था। अभिनेत्री के तौर पर उनका बॉलीवुड करियर 14 वर्ष के उम्र में निर्देशक महबूब खान की फिल्म तकदीर से शुरू हुआ। उन्होंने 1940 और 1950 के दशक में कई बॉलीवुड फिल्मों में शानदार अभिनय किया। इसमें बरसात 1949 में, अंदाज 1949 में, जोगन 1950 में, आवारा 1951 में, दीदार 1951 में, अनजाने 1952 में, श्री 420 1955 में और चोरी चोरी 1956 जैसी प्रमुख फिल्में शामिल हैं। नरगिस ने विवाह के बाद से ही फिल्मों से दूरी बना ली थी, जिसके कारण 10 के दशक में वह फिल्मों में कभी कभार ही नजर आई। इस दौरान उनके द्वारा की गई कुछ फिल्में में से एक रात और दिन 1967 में आई थी। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार फेयर अवार्ड में मिला। नरगिस दत्त बॉलीवुड सिनेमा की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल करने वाली अभिनेत्रियों में वह पहली अभिनेत्री थी। मुंबई में बांद्रा स्थित एक सड़क भी उनके नाम पर है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। नरगिस दत्त हिंदी सिनेमा से दूरी बनाने के बाद समाज सेवा में सक्रिय हो गई। उन्होंने नेत्रहीन और विशेष बच्चों के लिए काम किया। उन्होंने अंजता कला सांस्कृतिक दल बनाया, जिसमें तब के नामी के कलाकार गायक सरहदों पर जाकर तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाते थे और उनका मनोरंजन करते थे। बांग्लादेश बनने के बाद वर्ष 1971 में उनका दल पहला था जिसने वहां कार्य किया था। उनको वर्ष 1981 से 82 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, लेकिन कैंसर होने के कारण उनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। भारतीय सिनेमा अभिनय से लाखों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाली इस अदाकारा
अदाकारा का 3 मई 1981 को 51 वर्ष की उम्र में कैंसर की वजह से निधन हो गया था। वर्ष 1982 में उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। नरगिस दत्त का नाम आते ही जहन में फिल्म मदर इंडिया की महबूब खान की तस्वीर बन जाती है। महज 28 साल की उम्र में उन्होंने सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां का किरदार निभाकर हर किसी को चौंका दिया था। उनके अभिनय की हर कोई प्रशंसा करता है। हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में उनकी गिनती होती है। नरगिस दत्त ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय के बल पर लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। नरगिस अपने बेटे संजय दत्त के बेहद ही करीब थी। आज भले ही नरगिस इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे संजय दत्त उन्हें अक्सर याद करते रहते हैं और उनके साथ बिताए पलों की तस्वीरें भी शेयर करते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब नरगिस राज कपूर के प्यार में डूब गई। दोनों का रिश्ता लगभग 9 साल तक चला था। इन 9 साल के वर्षों में राज कपूर और नरगिस का प्यार इतना बढ़ गया था कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के रिश्ते की कड़वी सच्चाई ये थी कि राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। राज कपूर ने कई बार पत्नी कृष्णा से तलाक लेकर नरगिस से शादी करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोनों के रिश्ते का अंत हो गया। राज कपूर से रिश्ता तोड़ने के बाद नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त की एंट्री हुई। नरगिस ने राज कपूर से अलग होने के बाद फिल्म मदर इंडिया साइन की थी। इस फिल्म के सेट पर ही नरगिस और सुनील दत्त के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और वह प्यार में बदल गई थी। फिर दोनों ने शादी कर ली। बॉलीवुड करियर में बहुत उनको मान सम्मान मिला। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया। नरगिस राज्यसभा के लिए निर्वाचित पहली महिला फिल्म स्टार थी। हर साल हो रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, नरगिस दत्त एक ऐसा नाम जिन्होंने साबित किया था कि हीरो के बिना भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है। फिल्म मदर इंडिया में उनके अभिनय की दुनिया भर में तारीफ हुई। उन्होंने अपने करियर के पीक पर सुनील दत्त से शादी की और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। शादी के वक्त नरगिस पति सुनील दत्त से ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ करती थी। सुनील दत्त जहां एक BHK फ्लैट में रहते थे, वहीं नरगिस साउथ बॉम्बे में लग्जरी जीवन जी रही थी। हालांकि शादी के बाद वे सुनील दत्त के साथ उसी 1 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गई। नरगिस का जीवन चुनौतियों और दर्द से भरा रहा। 6 साल की उम्र में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में डेब्यू कर लिया। ऐसा नहीं था कि उन्हें आर्टिस्ट बनने का शौक था, मजबूरी में उन्हें इस फील्ड में आना पड़ा। खैर, नियति ने तो उन्हें फिल्मों में ढकेल दिया, लेकिन एक साधारण आर्टिस्ट से देश की शीर्ष महिला कलाकार बनने का सफ़र उन्होंने खुद तय किया। कहते हैं ना कि खुशी किसी के जीवन में ज़्यादा दिन नहीं टिकती। सुनील दत्त से शादी करने के बाद 3 बच्चों के साथ नरगिस का जीवन अच्छा खासा कट ही रहा था, लेकिन कैंसर ने उन्हें अपने शिकंजे में ले लिया। जीवन के अंतिम दिन में वे बेहद कष्ट में रही। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी देखने की उनकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन रिलीज के 3 दिन पहले ही वे इस दुनिया से चली गई थी। दोस्तों, 6 साल की उम्र में किया फिल्मों में काम। 10वीं के बाद छोड़नी पड़ी उनको पढ़ाई। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता अब्दुल राशिद रावलपिंडी के नामी खानदान से थे, जो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए थे। माँ का नाम जद्दनबाई था। वे अपने ज़माने की फेमस क्लासिकल सिंगर थी। माँ नरगिस के बचपन की बात करते हुए प्रिया दत्त कहती है कि माँ का जन्म काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा था। परिवार की खराब स्थिति के चलते उन्हें कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्हें पढ़ने का शौक था। फिल्मों में जल्दी आने की वजह से उन्हें 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आगे चलकर उसकी भरपाई उन्होंने किताबों के जरिए की। वे खूब किताबें पढ़ती थी। किताबें पढ़कर इतनी इंटेलिजेंट हो गई थी कि उनसे देश दुनिया के हर मुद्दे पर बातचीत की जा सकती थी। मैंने हमेशा अपनी माँ को खाली समय में किताबें पढ़ते देखा था। वे एक दिन में एक किताब पढ़ डालती थी। नरगिस ने सिर्फ 6 साल की उम्र में फिल्म तलाशे हक 1935 से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म में उन्हें बेबी नरगिस के नाम से क्रेडिट दिया गया था। इसके बाद उन्हें 14 साल की उम्र में महबूब खान की फिल्म तकदीर में काम करने का मौका मिला। इसमें उनके अपोजिट एक्टर मोतीलाल थे। सुनील दत्त के साथ नरगिस की प्रेम कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। दोनों ने 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में माँ बेटे का रोल किया था। बाद में असल जिंदगी में पति पत्नी बने। कहा जाता है कि मदर इंडिया के सेट पर सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था, तभी से दोनों के बीच में प्यार हो गया। हकीकत में ऐसा नहीं था। प्रिया ने कहा, पापा ने एक बार मुझसे कहा था कि उस दिन तुम्हारी माँ की जगह कोई भी होता तो मैं उसे बचाने जरूर जाता। पापा ने कहा कि उन्हें माँ की एक बात काफ़ी इम्प्रेस कर रही थी कि वो ये थी कि उन्होंने बिना किसी को बताए उनकी बहन का इलाज करवाया था।
पापा ने मुझे ये कहा। एक दिन मैं उदास बैठा था। नरगिस मेरे पास आई और मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन के पेट में टीबी है। समझ नहीं आ रहा था कि मुंबई में किस डॉक्टर को दिखाऊं। यही बात सुनते ही वे चुपके से मेरे घर गई। वहीं से मेरी बहन को लेकर डॉक्टर को दिखा दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे ये बात पता चली। मेरे दिल में उसी दिन से नरगिस के लिए इज्जत बढ़ गई। मैंने सोचा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इनसे बेहतरीन महिला कहाँ मिलेगी। प्रिया ने कहा कि इस घटना के बाद दोनों करीब आए और 1958 में शादी कर ली। नरगिस से शादी के वक्त सुनील दत्त एक BHK फ्लैट में रहते थे। उस फ्लैट में सुनील दत्त के अलावा उनकी माँ, बहन और भांजी भी रहा करती थी। नरगिस उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। सुनील दत्त से शादी के बाद भी वे एक BHK फ्लैट में रहने लगी। भले ही वे बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन उन्होंने उस एक बेडरूम हॉल वाले घर में रहने को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं दिखाई। प्रिया ने कहा, आप सोचिए कि उस छोटे से घर में ऑलरेडी 4 लोग रहते थे, लेकिन माँ को कभी दिक्कत नहीं हुई। हालांकि पिताजी को जरूर ये बात खटकती थी कि वे जानते थे कि माँ कितनी लग्जरी में रहकर आई है। यही सोचकर उन्होंने बांद्रा की पाली हिल में एक बंगला खरीद लिया। माँ साउथ बॉम्बे की रहने वाली थी। उस वक्त साउथ बॉम्बे वालों के लिए पाली हिल का इलाका एक गाँव की तरह था, लेकिन पापा जितना अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने उतना कर दिया। प्रिया ने बताया कि जब वे 14 साल की थी तभी मां नरगिस का निधन हो गया था। उन्होंने मां के साथ बेहद कम समय गुजारा। प्रिया ने बताया कि मां नरगिस घर पर बिल्कुल हाउस वाइफ की तरह रहती थी। खाना बनाने से लेकर 3 बच्चों के पालन पोषण तक सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। हमें लगता ही नहीं था कि वे इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं। उनके गुजरने के बाद पता चला कि उनकी शख्सियत क्या थी। और उसने आगे बताया कि मां नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बावजूद कभी शो ऑफ नहीं करती थी। कभी कपड़े भी सिंपल पहनती थी, अधिकतर वाइट ड्रेस ही पहनती थी, इसलिए उन्हें लेडी इन वाइट भी कहा जाता था। जहाँ भी बाहर जाती तब इयरिंग पहन लेती थी। हाँ, लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ थी जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। प्रिया ने कहा कि मां नरगिस ने चाहे फिल्मों में या असल ज़िंदगी में कभी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। प्रिया ने बताया कि मां नरगिस बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहती थी। हालांकि जब संजय दत्त का दाखिला दिल्ली के बोर्डिंग स्कूल में हुआ तो वह काफ़ी चिंतित रहने लगी। आए दिन संजू से मिलने दिल्ली निकल जाया करती थी। मां संजू भैया को देखे बिना नहीं रह पाती थी। प्रिया ने बताया कि वो तीनों भाई बहनों में सबसे छोटी है। सभी लोग उन्हें माँ की चमची बोला करते थे। प्रिया कहती है कि मैं और माँ एक दूसरे की परछाई थे। मैं हमेशा उनके साथ ही रहा करती थी। भैया और दीदी थोड़े बड़े हो गए थे, वो लोग खुद से निर्णय ले लेते थे, लेकिन मैं हमेशा माँ का ही कहना मानती थी। कहा जाता है कि सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस ने मजबूरी में इंडस्ट्री छोड़ दी। ऐसा कहा गया कि सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि नरगिस अब आगे फिल्मों में काम करे। प्रिया ने इन बातों को खारिज किया है। प्रिया ने बताया कि घर पर रहकर परिवार चलाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ माँ का था। पापा का इसमें कोई भी टेक नहीं था। शादी के बाद भी उनके पास तमाम ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दी। नरगिस समाज सेवा में काफ़ी आगे रहती थी। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय वे देश के जवानों के लिए कुछ करना चाहती थी। जब पंडित नेहरू जीवित थे तब नरगिस और सुनील दत्त ने उनसे फेवर मांगा था। पंडित नेहरू ने तब कहा था कि जवानों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो जाइए, उन्हें मोटिवेट करिए। 1971 के युद्ध के वक्त वो मौका आ गया। उस वक्त सुनील दत्त, नरगिस सहित बड़े सितारों ने जवानों के मनोरंजन के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज के 3 दिन पहले ही नरगिस ने दुनिया छोड़ दी ना। हालांकि संजय से उन्हें इतना लगाव था कि वह ऐसे समय में भी फिल्म का प्रीमियम अटेंड करना चाहती थी। प्रिया ने बताया, माँ बहुत दर्द में थी। उनके लिए हर दिन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद उन्हें चिंता रहती थी कि संजू भैया कपड़े क्या पहनेंगे, किस दिन कौन सा कपड़ा पहनकर फिल्म की शूटिंग में जाएंगे, लुक कैसा होगा। ये सारी बातें जीवन के अंतिम समय में वह ध्यान दे रही थी। मैंने बताया कि माँ के निधन के बाद पिता सुनील दत्त ने उनकी साड़ियों और परफ्यूम को संभाल कर रखा था। वे जब तक जीवित थे उनकी साड़ियों को निहारते रहते थे। वे माँ की यादों को अपने दिल दिमाग से ख़त्म नहीं होने देना चाहते थे। हमारे घर में माँ की एक अलमारी है, उसी में उनसे रिलेटेड सारे सामान आज भी रखे हुए हैं। प्रिया ने बताया कि माँ की तेवत की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बाधित हो गई थी। पूरा दत्त परिवार नरगिस जी के इलाज के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया था। प्रिया कहती है, मैं संजू और मेरी बहन अभी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हुए थे। पिताजी भी बहुत टूट चुके थे। हम लोग उन्हें भी संभालने में लगे थे। मजबूरी ऐसी थी कि हम लोग खाना बनाना भी सीख गए थे। पिता ने तो खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। हम सोचते थे कि शायद हम लोग उनके लिए कुछ बनाए तो वे खा सकते हैं। पिताजी को लगता था कि वे अकेले हम लोगों को कैसे संभालेंगे। उस वक्त तब माँ ही थी जो घर द्वार से लेकर बच्चों तक
सारा ध्यान देती थी। पिताजी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती थी। हालांकि समय के साथ पिताजी को एहसास हुआ कि हम अपने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों वही हैं। वह फिर से एक्टिव और बच्चों के लिए जीने लगे। दोस्तों, नरगिस की शादी के बाद खुद को सिगरेट से जलाने लगे थे राज कपूर। 1948 में राज कपूर की नरगिस से पहली मुलाकात हुई। तब वो 20 साल की थी और तब वो 8 फिल्मों में काम कर चुकी थी। राज कपूर को अपनी पहली फिल्म के लिए एक स्टूडियो की तलाश थी। उन्हें पता लगा कि नरगिस की मां जद्दन बाई फेमस स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट की शूटिंग कर रही है। वो जानना चाहती थी कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं। जब राज कपूर उनके घर पहुंचे तो नरगिस ने खुद दरवाज़ा खोला। वो रसोई से दौड़ती हुई आई थी जहाँ वो पकोड़े तल रही थी। बेख्याली में उनका हाथ उनके बालों से छू गया और उसमें लगा बेसन उनके बालों में लग गया। नरगिस की इसी अदा पर राज कपूर उन पर मर मिटे। अभिनेता राज कपूर और नरगिस ने आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में एक साथ काम किया और इनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी किया। राज कपूर पहले ही नज़र में नरगिस को दिल दे बैठे थे और अभिनेत्री भी उन्हें चाहने लगी थी। मधु जैन अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में लिखा है, नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया। जब आरके स्टूडियो के पास पैसों की कमी हुई थी तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच डाले थे। दोनों की प्रेम कहानी के बीच एंट्री हुई सुनील दत्त की। सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे। यहाँ पहली बार सुनील और नरगिस की मुलाकात हुई थी। दरअसल नरगिस यहाँ पर इंटरव्यू देने आई थी। इसके बाद दोनों दूसरी बार फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर मिले। नरगिस वहाँ विमल रॉय से मिलने आई थी और सुनील दत्त वहाँ काम की तलाश में पहुंचे थे। सुनील को देखते ही नरगिस को पिछला वाक्य याद आ गया। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। धीरे धीरे दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगी। राज कपूर के साथ 9 साल लंबे रिश्ते के बाद नरगिस को जब ये लगने लगा कि अब राज उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और राज कपूर ना तो अपनी शादी तोड़ सकते थे और ना ही अपने पिता से बगावत कर सकते थे, ऐसे में नरगिस ने उनके साथ अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए। कहते हैं कि जब राज कपूर ने सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर सुनी तो वे अपने आप को सिगरेट की बट से जलाते थे और ये देखने के लिए कि कहाँ वो सपना तो नहीं देख रहे। राज कपूर ने बेइंतहा शराब पीनी शुरू कर दी थी। वैसे दोस्तों, आपको नरगिस दत्त की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।